इलेक्ट्रिकल जी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी मोटर स्टार्टर के बारे में। तो देखिए, डीसी मोटर स्टार्टर का काम क्या होता है, इसको समझने से पहले एक मैं आपको, जो हमारे दोस्त लोग हमारे साथ जो मजाक करते हैं, उस घटना को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि अब सपोज कीजिए आप खड़े हैं कहीं किसी काम में व्यस्त हैं, और पीछे से चुपके से आपका दोस्त आता है और आपके जो ठेवना होता है, मतलब घुटना होता है, उसके पीछे वाले भाग पे वो अपने पाँव से पुश करता है। तो क्या होता है, अगर वो जोर से पुश करता है तो आप गिर जाइएगा। लेकिन वही अगर ये दोस्त कोशिश करता है गिराने का, लेकिन आप जो है उसका प्रहार कमजोर पड़ता है और आप गिर नहीं पाते, तो आप अगली बार सचेत हो जाते हैं और शरीर को क्या करते हैं, कड़ा कर लेते हैं। और जब वो आता है फिर से करने की कोशिश करता है तो आप गिर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि शुरुआत में कमज़ोर प्रहार करने पे आप सतर्क हो गए, गिर नहीं पाए, सतर्क हो गए, बल्कि सतर्क हो गए, और उसके बाद वो फिर से आप पे जोर करता है, गिराने की कोशिश करता है, तो आप अपने आप को मजबूत किए रहते हैं। समझ में आएगा? सेम काम होता है आपका डीसी मोटर स्टार्टर का। ये क्या करता है कि आपका जो मोटर वाइंडिंग जो होता है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग होता है, हम लोग पढ़े हैं कि आर्मेचर में जो वाइंडिंग होता है वो काफ़ी मोटा तार होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। ठीक है, अब लो होता है, निग्लिजिबल मानिए, बहुत लो मानिए, ना के बराबर मानिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप सबसे शुरुआत में जो आप रेटेड वोल्टेज दीजिएगा, तो वो रेटेड वोल्टेज इस दोस्त के द्वारा जो जोड़ का प्रहार किया जा रहा था, सेम उसी प्रकार का ये वोल्टेज काम करेगा, और वो इस वाइंडिंग में इतनी अधिक मात्रा में करंट को दौड़ाएगा जिससे कि ये कॉइल जो है वाइंडिंग का डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, इस वाइंडिंग को सतर्क बनाने के लिए, उसको पहले ही तैयार करने के लिए कि हाँ हम तुमको रेटेड वोल्टेज देने जाएंगे, तो उसके लिए तुम तैयार रहो। इसके लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वीक वोल्टेज, शुरुआत में कमज़ोर वोल्टेज इस वाइंडिंग को देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को देते हैं, जिससे करंट जो होता है वो भी कमज़ोर करंट इसमें से प्रवाहित होगा, और जिसके कारण ये सतर्क हो जाएगा। अब ये सतर्क हो के क्या करता है, मतलब कहने का अर्थ है कि कमज़ोर करंट बहने पर क्या होता है, वो सतर्क किस प्रकार से होता है ये समझिए। ये करंट बहा, कमज़ोर करंट बहा किसके कारण, कमज़ोर वोल्टेज के कारण बहा। तो क्या होता है, लेंज नियम के हिसाब से इस सबसे शुरुआत में जब आप इसको आपको सप्लाई करंट देते हैं, तो ये इसमें एक बैक ईएमएफ कंडक्टर में पैदा होता है, जो जो क्या करता है, करंट जो बहने वाली करंट है इसमें, जिसके द्वारा ये पैदा हुआ है बैक ईएमएफ, इस आर्मेचर वाइंडिंग में बैक ईएमएफ पैदा होता है, मैंने आपको बता दिया था। तो वही बैक ईएमएफ जो होता है, जो वाइंडिंग पैदा हुआ, वो जिस करंट के कारण पैदा हुआ है उसी का विरोध करने लगता है। समझ में आया? उसी का विरोध करने लगता है, मतलब करने का अर्थ, अगर आई बाप है, पिताजी है उसका, और बैक ईएमएफ बेटा है, तो बैक ईएमएफ बेटा जो है बाप का विरोध करने लगेगा। ठीक है, जनक का विरोध करने लगेगा। तो लेंज नियम कुछ इसी प्रकार से कहता है। ठीक है, अब बात ये क्या है कि शुरुआत में हमने स्टार्टर काम क्या है, तो स्टार्टर काम है वीक वोल्टेज आर्मेचर वाइंडिंग को देना, जिससे कि वीक करंट बहे, और मोटर जो है, मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग का हिस्सा जो है वो सतर्क हो जाए, और सतर्कता के रूप में बैक ईएमएफ अपने अंदर बना ले। वो बैक ईएमएफ क्या करेगा, जो आगे जो अप्लाई होने वाला है हाई करंट को, उसको सहने में आर्मेचर वाइंडिंग को मदद प्रदान करेगा। समझ में आ गया? यही काम होता है। ठीक है, अब बात समझिए कि
आपका हम लोग पढ़े हैं सीरीज सिस्टम में क्या होता है कि अगर 4 रेजिस्टेंस श्रेणी में बटा है या 3 ही मानते हैं 1 2 एंड 3, तो अगर हम वोल्टेज भी अगर अप्लाई करते हैं इस लास्ट पॉइंट में, तो हमारा ये V1 इधर V2 और ये V3 में बटेगा। तो कहने का अर्थ क्या है, इसी प्रकार आपका जो होता है स्टार्टर में रजिस्टर यूज किया जाता है जो कि वोल्टेज को कमज़ोर करता है, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज को घटा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका स्टार्टर का काम होता है, शुरुआत में कम वोल्टेज की मात्रा आर्मेचर वाइंडिंग में प्रदान करना और जैसे जैसे और धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाना और उसको रेटेड वोल्टेज देना, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत में सतर्क करने का काम कौन किया, डीसी मोटर स्टार्टर। आर्मेचर वाइंडिंग को सतर्क करने का काम डीसी मोटर स्टार्टर किया। अब शुरुआत करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर में। देखिए स्टार्टर कुछ देखने में ऐसा होता है और 2 पॉइंट स्टार्टर की पहचान कैसे है कि एक इन है एक आउट है, ठीक है। अब देखिए इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन यहाँ देखते हैं। तो इसमें होता है क्या, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 रजिस्टर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये पहला एंड एक नट सॉरी, यहाँ पे देखेंगे इसका एक किनारा ए स्टड नट में बैठा है, बी जो है इस दोनों के जोड़ में लगा है, दूसरा स्टड नट है, फिर ये सी स्टड नट है, ए बी सी और डी, ये स्टड नट कहलाते हैं, ये स्टड नट कहलाएंगे, ये स्टड नट कहलाएंगे, जिसे स्टड नट कहेंगे। तो इस प्रकार से कनेक्टेड है सभी नट में, सभी पॉइंट कनेक्टेड है स्टड नट पे। देखेंगे लास्ट का जो स्टड नट है उसका कनेक्शन जो है एनवीसी के द्वारा, एनवीसी क्या है, नो वोल्ट कॉइल है। इसका काम होता है किसी भी स्टार्टर में अगर रिक्वायर्ड वोल्टेज मोटर को नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो स्टार्टर को ऑफ पोजीशन में ले आना, मतलब मोटर को सप्लाई नहीं देना। अब देखिए ये जो है आपका ये एनवीसी सीरीज में किससे जुड़ा हुआ है, आर्मेचर से जुड़ा हुआ है। ये मोटर का टर्मिनल बॉक्स है, ये आर्मेचर के साथ सीरीज में एनवीसी जुड़ा रहता है 2 पॉइंट स्टार्टर में। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इन जो हो रहा है, ये पॉजिटिव लाइन इन हो रहा है और ये जाता है आपको हैंडल में, वो हैंडल में सप्लाई देता है, ठीक है, हैंडल में सप्लाई देता है। अब देखते हैं क्या है, ये स्पाइरल स्प्रिंग होता है, ये हैंडल को ऑफ पोजीशन में लाने के लिए प्रेशर प्रदान करता है, खींचता है पीछे की ओर, इस साइड में खींचेगा। अगर हैंडल यहाँ है तो उसको खींच के ऑफ पोजीशन में लाएगा, जब एनवीसी काम नहीं करेगा तो, ठीक है, उस कंडीशन में पीछे खींच के ले आएगा। अब देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको हैंडल को आगे बढ़ाते हैं, हाँ हैंडल के ऊपर एक प्लास्टिक का नॉब होता है, उसको ही पकड़ना चाहिए, उस हैंडल के मेटल वाले पार्ट को नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि उसमें करंट रहता है। अब जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस हैंडल को निकाल ऑफ पोजीशन से आगे बढ़ाते हैं तो ये पहले ए में आता है, तो ए में आएगा तो आपका टोटल वोल्टेज जो है वो V1 V2 V3 V4 और आर्मेचर एनवीसी में V5 और आर्मेचर में V6 के तौर पे बटेगा क्योंकि सब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे हैंडल आपका बढ़ता जाएगा तो रजिस्टर जो है वो बारी बारी उस श्रेणी क्रम से हटता जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आपका आ जाता है हैंडल तो आपका ये वाला सेक्शन हट जाएगा, मतलब 1 रजिस्टर हट जाएगा, फिर इसमें आया तो 2 हट जाएगा, फिर इसमें आया तो 3 हट जाएगा, मतलब जितना पीछे होते जा रहा है उतना बाकी सब हटता जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और लास्ट में जब इधर आएगा तो ये 4 वाला भी हट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, रजिस्टर जो है सर्किट से हटता जाता है और यहाँ पे आने पर आपको लगभग आपके आर्मेचर को रेटेड वोल्टेज मिलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से वोल्टेज को, यहाँ पे मेन मकसद है यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को शुरुआत में हमको लो रखना। तो कैसे हो रहा है, रजिस्टर में ड्रॉप करके,
V1 V2 V3 V4 के तौर पे ड्रॉप करके लास्ट में आपको आउटपुट जो है लो वोल्टेज मिलेगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। हर रजिस्टर में हर स्टार्टर में यही प्रिंसिपल चलता है आर्मेचर को सप्लाई देने का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट स्टार्टर का। अब आते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर में। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है कि आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है और इसमें क्या होता है, एक इन और 2 आउट होता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो इस कंस्ट्रक्शन में देखते हैं एक इन हुआ, ये उसी तरह कनेक्शन हैंडल में हुआ, उसी प्रकार से आपका ये हैंडल मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं क्या कि आपका जो ये इसी प्रकार से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे एक मेटल स्ट्रिप लगा होता है जो कि आपको आपको फील्ड सप्लाई, शंट फील्ड सप्लाई को देने में काम करता है। अब कैसे होता है कनेक्शन, ये देखिए, इस मेटल का पहला जो पॉइंट है, मेटल का पॉइंट है, वो रजिस्टर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट ए वाले रजिस्टर के पॉइंट में कनेक्टेड है। कहने का अर्थ ये है कि शुरुआत से ही कनेक्टेड रहेगा इससे। अब देखिए काम कैसे करेगा, जब आप इसको मूव कीजिएगा तो रजिस्टर जो पहले अब सपोज कि यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो आपका आर्मेचर में तो आपका वोल्टेज बढ़ के जा रहा है और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है, मैंने पिछले 2 पॉइंट स्टार्टर में बता दिया है। अब देखिए क्या होता है, जब आपका हैंडल मानिए यहाँ सी में आ गया, तो ए बी जो है आर्मेचर के सर्किट से हट जाएगा और वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये शंट फील्ड और एनवीसी से कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इधर आ गया पोजीशन हैंडल का, तो ये तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे पोजीशन आने पे आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर का जो करंट ले रहा है वो इस तरह से जा रहा है, और इधर जो है जो बचा हुआ जो सेक्शन आर्मेचर से अलग हो गया है उसमें करंट इस प्रकार से जाएगा, इधर से होते हुए आएगा, इधर से होते आएगा, इधर से आएगा एनवीसी। अब देखिए पिछले 2 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी किसके साथ सीरीज में था, आर्मेचर के साथ। यहाँ पे शंट फील्ड के साथ सीरीज में हो जाएगा। कौन सा फील्ड, शंट फील्ड के साथ सीरीज में है। अब देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आपका सीरीज में जुड़ के ये शंट फील्ड के पॉइंट में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना है, 2 पॉइंट स्टार्टर में आपका ये OLC नहीं था, ओवरलोड कॉइल। ये ओवरलोड कॉइल क्या करता है कि जब आपका रेटेड करंट से अधिक करंट अगर मोटर लेने लगे तो उस कंडीशन में आपका स्टार्टर को ऑफ कर देगा। कैसे ऑफ करेगा, तो कि ये OLC क्या है, एक तरह का मैग्नेट है जो रेटेड करंट से अधिक होने पे एनर्जाइज हो जाएगा और ये लीवर को खींचेगा। लीवर क्या है, एक तरह का समझिए कि स्विच की तरह है, जो क्या करता है इस एनवीसी के जो दोनों पॉइंट है इन और आउट दोनों को शॉर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा कि ये एनवीसी का पाथ जो है डायरेक्ट हो जाएगा और ये एनवीसी काम करना बंद हो जाएगा, और आपका जो स्पाइरल स्प्रिंग है वो एनवीसी जिसने हैंडल को अपनी में चिपकाया हुआ था उसके निष्क्रिय होने पर हैंडल को फिर से पुराने पोजीशन में या ऑफ पोजीशन में ला देगा। तो ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पे किस प्रकार से कनेक्शन 2 पॉइंट स्टार्टर के अपेक्षा बदला हुआ है ये देख समझ लीजिए, और मैंने समझा भी दिया है। वैसे ये श्रेणी में एनवीसी पहले आर्मेचर में सीरीज में था, लेकिन यहाँ पे शंट फील्ड के साथ सीरीज में है। ठीक है, यहाँ पे OLC यूज किया गया है, यहाँ पे लीवर यूज किया गया है। और लीवर का काम होता है कि एनवीसी के पॉइंट को शॉर्ट कर देना। ठीक है, और इस प्रकार से ये मोटर टर्मिनल होता है, इसमें कनेक्शन इसी प्रकार से होता है जैसे मैंने बताया है। ठीक है, हाँ, अब ये देख सप्लाई जो होगा हमेशा इस प्रकार से होते हुए यहाँ आएगा नेगेटिव सप्लाई। ओके, तो इस प्रकार से आपका 2 पॉइंट स्टार्टर का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर में। 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है आपका, इसमें 4 लीड होता है, 2 इन होता है, 2 आउट होते हैं। अब 2 इन हुआ 2 आउट हुआ तो उसमें क्या होता है, यहाँ देखेंगे कि ये सब कंस्ट्रक्शन बिल्कुल 3 पॉइंट स्टार्टर की तरह ही होता है। बस अंतर क्या होता है कि वहाँ पे हम देखे थे कि आपका ये शंट फील्ड के साथ एनवीसी सीरीज में था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आर्मेचर को सेपरेट रखा गया है, शंट फील्ड को सेपरेट रखा गया है, और एनवीसी कॉइल के सर्किट को सेपरेट रखा गया है। ठीक है, और एनवीसी को सुरक्षित करने का काम कर रहा है ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस RP।
ठीक है, वो सुरक्षित करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको शंट फील्ड को डायरेक्ट सप्लाई मिल रहा है, एनवीसी जो है उसको प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शन सब सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर नेगेटिव सप्लाई, ये इस प्रकार से कनेक्शन होता है टर्मिनल बॉक्स का, ठीक है, इस प्रकार से कनेक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव सप्लाई जो इन सब इस तरह से कनेक्शन है, इसी में से सप्लाई लेकर एक आपको इस प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के इसमें लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो कहने का अर्थ है 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, उसका कंस्ट्रक्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। 2 पॉइंट स्टार्टर में ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा आपको। हाँ, 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग आप शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को चलाने में कर सकते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग आप कर सकते हैं शंट मोटर को चलाने के लिए। ठीक है, और 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग होता है सीरीज मोटर को चलाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सभी स्टार्टर काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन का इस प्रकार से होता है। बस आपको अंतर देखना है कि किसमें कैसे क्या अंतर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।